नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप एक कैफे खोलना चाहते हो, ठीक है, और आपका लगभग जो बजट 20 लाख रुपए है, तो वो सारा का सारा पैसा आपका कहाँ पे खर्च होगा। एक प्रॉपर जो एक बिजनेस प्लान है, मैं आपको बताने वाला हूँ। रिसेंटली किसी ने हमसे कांटेक्ट किया था और वो चाहते थे एक कॉन्टिनेंटल या अमेरिकन बेस्ड कैफे स्टार्ट करना, बट उनके पास जो कैपिटल थी वो 25 लाख थी। तो उनने हमसे ये एक प्लान बनवाया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कॉस्टिंग देखोगे तो लगभग हमारी जो 20 लाख की गई है, बट उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो 5 लाख रुपए का हम लोगों ने बैकअप रखा है हमारे जो ऑपरेशंस के लिए या आने वाले मंथ्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने सही ढंग से समझाई है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको एंड तक आपको देखना है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई कैफे स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग अपने जो खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है जिसको कि हम लोग जो कैपेक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये एक तरीके से आपकी जो कैफे की जो एक सेटअप कॉस्ट आती है, मतलब स्टार्टिंग में जो आपका पैसा लग रहा है वो आपका कैपेक्स कहलाएगा। और फिर उसके बाद जो मंथली हमारा जो खर्चा होगा उसको हम लोग ओपेक्स बोलते हैं, या ऑपरेशनल जो खर्चे होते हैं हमारे मंथली वो बोलते हैं, ठीक है। पूरी टीम कितनी लगती है वो भी सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे जो हमने एस्टिमेट लगाया है वो है हमारा 1000 से लेके 1200 स्क्वायर फीट की हमारे पास जगह है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग फीचर कर रहे हैं वो है हमारा कॉफी और कॉन्टिनेंटल बेस्ड कैफे। और इसमें जो हमने सिटिंग कैपेसिटी है वो लगभग हमारी 35 से आपकी 45 करीब सिटिंग कैपेसिटी है। 35 से 45 जो इसमें जो बैठ सकते हैं हमारे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने कैटेगरी दी है, ठीक है। यहाँ पे हमने उनकी मिनिमम कॉस्ट दी है, यहाँ पे हमने मैक्सिमम कॉस्ट दी है, और कुछ स्पेसिफिकेशन अगर हमको चाहिए तो लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे पूरी की पूरी हमने स्पेसिफिकेशन दे दी है, ठीक है। बाकी ये पूरा का पूरा एक एक्सेल शीट है। आप लोग चाहे तो इसको ले भी सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे ना तो ये पूरा का पूरा आप चेंज करेंगे तो पूरे फिगर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि आप इसको अपने हिसाब से भी जो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी कैपेक्स की पहली कैटेगरी आ जाती है वो है हमारे किचन एंड कॉफी इक्विपमेंट, ठीक है। अगर हम लोग कोई कॉफी कैफे बोले तो कॉफी की मशीन हमारी जरूर होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉफी मशीन रखी है सबसे पहले, जिसमें कि हमारा जो एक सेमी ऑटोमेटिक हमारी कॉफी मशीन होगी, और उसके साथ हमारा जो ग्राइंडर होगा जिसमें हमारी कॉफी की जो ग्राइंड होगी। अब यहाँ पे इनका प्राइस की अगर मैं बात करूँ ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है ना। फुली नजर आ रहा होगा आपको बराबर, ठीक है जी। यहाँ तो यहाँ पे प्राइस मैंने 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक रखा है, ठीक है। इससे भी हाई एंड जाता है। बट जब हम लोग एक बजट कैफे की बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं हमें 20 लाख के अंदर करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा 2-2.5 लाख के बीच में हमारा पूरा का पूरा जो सेटअप हो जाए, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे हमारे जो रेफ्रिजरेशन का आता है, जिसमें कि हमारी चीजें ठंडी होंगी, स्टोर होंगी, जिसके कि अंदर हमारे जो अंडर काउंटर चिलर्स होंगे, हमारे वर्टिकल फ्रीजर्स होंगे हमारे, और हमारी आइस मशीन होगी। तो इनका प्राइस हमने करीब हमने यहाँ पे 2.5 लाख रुपए रखा है, और मैक्सिमम हम लोगों ने यहाँ पे 3.5 लाख रुपए हम लोगों ने रखा है। इसके बाद यहाँ पे हमने जो कमर्शियल बर्नर्स होते हैं हमारी 2 बर्नर्स की वो रेंज है, फ्लैट टॉप ग्रिडल है, फ्राई और सैलमन है, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे कॉन्टिनेंटल कुजीन के लिए जरूरी है। अब कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर क्या आता है हमारा, हमारे पिज्जा, पास्ता, बर्गर, सैंडविच, सैलड्स, और हमारे कॉफी के काफी सारी चीजें। इसके अलावा भी रैप्स वगैरह भी हमारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग रखा है हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए रखा है, और ये प्राइसिंग मैं बोल रहा हूँ ना, हो सकता है कि इससे कम में भी आपको मिल जाए, ठीक है। अगर आप कहीं पे सेकंड हैंड लेते हैं या किसी का कैफे पहले बंद हुआ है तो आपको ये प्राइसिंग और भी आपको कम हो जाएगी। तब भी एक तरीके से एवरेज प्राइस मैंने यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे साइड में रखा है मैक्सिमम। अब यहाँ पे स्टेनलेस स्टील टेबल्स आ गया, सिंक्स आ गया, एग्जॉस्ट फूड एंड फ्रेशर आ गया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 लाख से लेके 3 लाख के बीच में हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने इसका प्राइस रखा है। इसके बाद हमारे जो स्मॉल वेयर्स होते हैं, जिसको कि हम लोग स्मॉल इक्विपमेंट्स बोलते हैं, पॉट्स एंड पैन्स बोलते हैं, ठीक है। वो सब हमने रखा है यहाँ पे 70,000 रुपया, क्योंकि इसमें ज्यादा उतना खर्चा नहीं आएगा, और लगभग हमने 1 लाख इसमें जो एक हाई साइड हम लोगों ने रखा है, मैक्सिमम कॉस्ट हम लोगों ने रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इन सब की का टोटल करेंगे तो 8,70,000 करीब हमारा हो जाता है, ठीक है। 8,70,000 हो जाता है। अब इसके बाद कैपेक्स के अंदर हम लोग जाते हैं हमारे फ्रंट एंड, फ्रंट ऑफ द हाउस में, ठीक है, इंटीरियर एंड फ्रंट ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे जो हमारा सिविल वर्क आएगा, इंटीरियर काम आएगा, फ्लोरिंग, सीलिंग, पार्टीशन आएगा, पेंट वगैरह, वो हम लोगों ने 4 लाख रुपए का, मैक्सिमम 6 लाख रुपए का। अब ये 4 लाख रुपए भी आप बोल सकते हैं ना, ये भी आप कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं या जो भी लोकेशन है वहां पे उसकी कंडीशन क्या है। हो सकता है कि वॉल्स अच्छी हो, ज्यादा जरूरत ना पड़े आप लोगों को चीजें करने की, सीलिंग की जरूरत ना हो, फ्लोरिंग की जरूरत ना हो, ठीक है, डिपेंड करता है जो हमारी साइट है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो एचएवीसी मतलब जो हमारी कूलिंग सिस्टम होता है उसका लगा है, ठीक है। 6 से 8 टन का हम लोगों ने यहाँ पे एसी रखा है, स्प्लिट वाला, जिसकी कीमत हम लोगों ने यहाँ पे
2 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए लगाइए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज कंट्रोल फॉर डाइनिंग एरिया, ठीक है जी, कुछ स्पेसिफिकेशन है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने फर्नीचर रखा है, टेबल चेयर, पुश बोस एंड स्टूल टेबल, 2.5 लाख रुपए के करीब हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, और मैक्सिमम प्राइस हम लोगों ने यहाँ पे 4 लाख रुपए का। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि कंफर्टेबल और कमर्शियल ग्रेड सीटिंग हमारी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमारा लाइटिंग एंड साउंड सिस्टम है, जिसको भी हमने 80,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक रखा है। और यहाँ पे हमने जो कटलरी, क्रॉकरी और ग्लासवेयर रखा है, जिसके अंदर हमारा खाना सर्व होगा, ठीक है, हमारी प्लेट्स होगी, कटलरी, क्रॉकरी होगी, जिसके लिए हम लोगों ने 1,20,000 और मैक्सिमम बोला 1,80,000। अब 35 लोगों के लिए 1,20,000 काफी हमारा हो जाता है। अगर आप चाहें इसको भी पूरा अगर आप बचाना चाहते हैं, तो आप लोग अपने जो डिस्पोजेबल्स पे जा सकते हैं, ठीक है। अभी एक हमने सेकंड शिफ्ट कैफे हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा अहमदाबाद के अंदर, तो वहां पे हम लोग मैक्सिमम हम लोग जो सर्व कर रहे हैं, हम लोग अपने जो डिस्पोजेबल के ऊपर सर्व करें, ताकि हमारी ये कॉस्ट भी बच पाए। अब कुछ आइटम्स होते हैं, जैसे हमारे पिज्जा वगैरह होते हैं, सैंडविच, तो वो हमारे जो वुडन बैट्स होते हैं, या जो हमारे राउंड वाले जो पिज्जा के बैट, उन पे हम लोग सर्व करते हैं, ताकि वो भी हमारे बार बार यूज हो पाए। तो इस तरीके से भी थोड़ा बहुत आप उनको पे कर सकते हो। अब इन सबको अगर मैं टोटल करूंगा, तो मेरा यहाँ पे लगभग 10 लाख आता है। 10, 4 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 80,000 और 1,20,000, तो 1 लाख और 10,50,000 मेरा टोटल बनता है, मेरा जो इंटीरियर एंड फ्रंट ऑफ द हाउस पे। अब तीसरा, यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और लाइसेंसिंग और डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे पॉज जो बिलिंग सिस्टम होता है, अब जिसमें हमारे केडीएस होता है, किचन डिस्प्ले सिस्टम होता है, ठीक है, बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, इसमें से कई चीजें आप नहीं भी लगाओगे तब भी चलता है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है। बट कुछ चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपका जो पॉज सिस्टम है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी किसी ने चाहे तो आप पूरा सिस्टम ना लगवा के, जो आपके पास अगर कोई टैबलेट है, इवन मोबाइल फोन के अंदर भी आप लोग अपनी पूरी ऑर्डरिंग को अच्छे से जो चला सकते हो, आपको हाई एंड पे जाने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे लीगल लाइसेंसेस होते हैं, जिसके लिए हमने 50,000 रुपए, यहाँ पे आपका जीएसटी हो गया, एनओसी हो गया, ठीक है जी, आपका जो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस हो गया, फसाई हो गया, वो सब है। इसके लिए हमने 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक रखा है। ऑल मैंडेटरी लोकल गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है, जो भी लोकल अप्रूवल्स आपको चाहिए थे, वो सब आपके लिए मैंडेटरी हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारी ब्रांड ब्रांड आइडेंटिटी, मेन्यू डिजाइन एंड जो लॉन्च मार्केटिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे आप हम लोगों ने इसके लिए 50,000 रुपए हम लोगों ने रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर हो गया कि भाई आपके लिए कोई ब्रांड बना रहा है, कोई आपके लिए साइनेजेस बना रहा है, मार्केटिंग का पार्ट कर रहा है, आपका पैम्पलेट बांट रहा है, वो सब चीजें, है ना। अब यहाँ पे हम लोगों ने एडमिन एंड डिपॉजिट रखा है, जो 3 लाख रुपए, अगर आप जब आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आपको एडवांस में भी कुछ वहां पे पैसे देने पड़ते हैं, तो 3 लाख करीब मैंने रखा है। हो सकता है कि आपको ना देना पड़े, या फिर 1 मंथ का देना पड़े। अब मैं इनको अगर मैं टोटल करूंगा अपने इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, तो मेरा कम से कम ये 22,20,000 रुपए मेरा आता है। और इस तरफ मैं अगर जाऊं, तो मेरा 41,20,000, ठीक है। तो आप ये भी सोच सकते हैं, ये आपका थोड़ा लो एंड वाला हो गया, ये आपका एक हाई एंड वाला हो गया, ठीक है। तो ये हमारे जो कॉस्ट आई है, हमारा कैपेक्स आया है एक कैफे को खोलने के लिए, वो हमारा यहाँ पे आ रहा है 22 लाख करीब, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ओपेक्स की। अब यहाँ पे हमारा जो ये वाली शीट है, वो है हमारी ओपेक्स है, ठीक है, जिसमें कि हमारे जो डेली सॉरी जो डेली या मंथली जो ऑपरेशन कॉस्ट होगी वो है, और टीम के बारे में जो हमारा मैन पावर प्लान है। अब यहाँ पे एक 35 सीटर कैफे को चलाने के लिए हमें 9 लोगों की जरूरत मैंने बोली है। ये आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हो सकता है कि इसमें से कोई पोजीशन आप खुद भी एडॉप्ट कर लें, आप चाहें तो एज अ मैनेजर भी इधर काम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। बट अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, तो 8 से 9 लोग आपको लगेंगे। 9 लोग मैंने यहाँ पे रखे हैं। अब यहाँ पे एक हमारा कैफे का मैनेजर होगा, कैप्टन होगा, जिसको हम लोग 25,000 करीब देंगे। और अभी ये सारी चीजें भी डिपेंड करता है कि आप किस किस सिटी में हो, ठीक है। सैलरी डिपेंड करती है आपकी पोजीशंस के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, ठीक है। और जो आपके पास अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं, उनके उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनकी सैलरी के बेसिस पे, तो एक हमने मिडिल पाथ अपनाया है, एवरेज हम लोगों ने रखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो सीनियर कैप्टन की वैकेंसी रखी है, वो है हमारी 25,000 रुपए है सैलरी। फिर इसके बाद हम लोग एक हेड शेफ रखने वाले हैं, जो कि कॉन्टिनेंटल बेस होगा, तो इसकी लगभग सैलरी हम लोगों ने यहाँ पे 30,000 रुपए रखी है। यहाँ पे फिर हमने लाइन कुक या कॉमी कुक रखे हैं, जो कि दो दो लोगों को हमको रखना है। और यहाँ पे जो 18,000 रुपए उनकी सैलरी रखनी है, 18,000 बोले तो आपकी 36,000 हो जाएगी, दो अगर हम लोग रखते हैं। फिर हम लोग एक बरिस्ता रखेंगे, कॉफी बेस्ड, और हमारा ये कैफे तो हमारे लिए बरिस्ता रखना कंपलसरी हो जाता है, जिसकी तनख्वाह हमारी लगभग हम लोग 25,000 देंगे। अगर आप अपने कैफे बरिस्ता नहीं चाहेंगे, ठीक है, अगर कॉफी वाला लेवल नहीं चाहेंगे, तो ये वाली आपकी चीजें हट जाएंगी।
फिर इसके बाद हमने कॉमी बरिस्ता रखा है या जीएसटी रखा है, जिसको कि हम लोग 18,000 करीब पे करेंगे हम लोग। इसके बाद हमारा जो स्टूवर्ड्स हो गया, सर्विस स्टाफ हो गया, एक हो गया, 16,000 उसको पे करेंगे और लास्ट में हमारे यहाँ पे किचन शूटिंग जो डिश वॉशिंग का हमारे इधर काम करेंगे 2 लोग, तो जिनकी तनख्वाह में 13,500 करीब रखी है, लगभग हमारी 27,000 हो जाती है अगर हम लोग 2 बंदे होते हैं। ठीक है? तो टोटल मेरा ये करीब 9 करीब मेरे तो स्टाफ हो जाएगा। तो पर मंथ अगर आप स्टाफ की सैलरी अगर आप बोले, आपको 1,70,000 रुपए आपकी जो स्टाफ की सैलरी जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पे जो फिक्स्ड एंड यूटिलिटी मंथली जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, अब मैं रेंट लगभग यहाँ पे मैं 75,000 रुपए ले रहा हूँ, जो सबसे पहला मेरा है ना? और उसके बाद यहाँ पे मैं यूटिलिटी ले रहा हूँ। यूटिलिटी के अंदर मेरा पानी, बिजली, गैस वो सब बिल आता है, जो मैं लगभग 50,000 ठीक है। इसके बाद मैं स्टाफ की सैलरी ले रहा हूँ, जो मैंने ऊपर कैलकुलेट करी थी 1,77,000 वो मेरी यहाँ पे आ गई है ना? और इसके बाद मैं लोग मार्केटिंग कर रहा हूँ, लोकल जो एड चला रहा हूँ, पैम्पलेट बांट रहा हूँ, 5,000 करीब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर वगैरह खर्चा मेरा 5,000 रुपए मेरा मैं आपको पर मंथ बोल रहा हूँ। ठीक है। अगर आप ये टोटल देखेंगे तो मेरा 3,12,000 करीब मेरा पड़ रहा है कि जो कि मुझे पर मंथ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये मेरा मिनिमम था। इस मैक्सिमम की बात करूँ तो मेरा मेरे लगभग 4,72,000 रुपए मुझे पर मंथ हमारे को चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी। अब अगर मैं देखूं, ठीक है, अब मैंने 20 लाख रुपए खर्च करे या लगभग 22 या 25 ही लगा लीजिए, 25 लाख रुपए खर्च करें, तो उसको मेंटेन करने के लिए मुझे लगभग कितना 3 लाख रुपए मेरा पर मंथ मेरा लग रहा है। फाइनेंशियल क्रिटिकल रूल्स फॉर कैफे ऑपरेशंस। ठीक है, अब आपको इसको बताता हूँ मैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको कि हम लोग कॉक्स बोलते हैं, कि किस कीमत पे हमने अपने खाने को सेल करा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग 28 से 32% का मार्जिन हम लोग रख रहे हैं ऑफ ग्रॉस सेल, है ना? जो टोटल सेल आ रही है उसमें बोले भैया हमारे को 28 से 32% हमारी जो कॉस्टिंग हम लोग रखेंगे। अगर हम लोग कॉफी सेल कर रहे हैं तो 15 से 20 हेल्प बैलेंस फूड मार्जिन बिटवीन 35 टू 38। अब यहाँ पे हमारी आइडियल प्राइम कॉस्ट होती है, ठीक है जी, लेबर प्लस फूड must remain under 50 to 60% of total revenue for a healthy profitability operations या business. Mandatory working capital reserve maintain 6 lakhs to 9 lakh to sustain fixed opex for the first 3 months. अब यहाँ पे आपको 3 महीने के लिए, ठीक है, लगभग 6 से 9 लाख रुपए आपको रखने हैं। 6 लाख रुपए अगर आप रखेंगे तो आपका तब भी काम आपका चल जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपकी सेल होगी ही होगी। बाकी जैसे मैंने बोला, जो ये 9 टीम मेंबर है, ये आपके 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अगर आप ये बरिस्ता वाला पार्ट नहीं रख रहे हैं तो आपकी और भी चीजें कम हो जाएंगी। इवन कैपेक्स के अंदर भी आप कई सारी चीजों को कम कर सकते हैं। तो ये पूरा एक मैंने ओवरऑल प्लान आपको बता दिया है, ठीक है। ये आपके पूरे कैपेक्स हो गए, ये पूरे आपके ओपेक्स हो गए, ठीक है। इसमें पूरे के पूरे फार्मूले लगे पड़े हैं, अगर आप देखेंगे ये पूरा फार्मूला बन के है। आप इस पूरी शीट को ले सकते हैं, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोग अगर एक कैफे स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉन्टिनेंटल बेस्ड हो या अमेरिकन बेस्ड हो या बेवरेजेस बेस्ड हो, तो आप लोग इस शीट के द्वारा एक अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना पैसा आपका कहाँ पे लगेगा और कितना आपको बैलेंस रखना है। अगर आप कोई कैफे स्टार्ट करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। काफी सारे कैफे ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टअप कर चुके हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।